तुम लोग खुद थोड़ा अटेंटिव हो जाओ तो सारी चीजें मिलने लगेंगी ऑटोमेटिकली। तुम लोग खुद भी अटेंटिव नहीं हो। आदर्श, तुम बिल्कुल अटेंटिव नहीं हो कि मुझे पढ़ना है। बिना अटेंटिव हुए, सिर्फ मेरे अटेंटिव होने से, या जो आगे मैनेजमेंट काम कर रहा है या सर जो काम कर रहे हैं उनके अटेंटिव होने से तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो सकती है। कोई भी चीजें तुम्हें दोनों तरफ से करनी पड़ेंगी। समझ में आया? ओके मैम। आदर्श, मैम। समझ में आया? मैम। हाँ। मैम, जो मेरे पास वो वेबसाइट है, हम्म। उसमें मैम कोई टेस्ट नहीं आया है। उस पे क्लिक करोगे तो है वो उसके। अलग लिंक है। जूम की लिंक की बात कर रहे हो क्या? चलो, तुमको जब नेक्स्ट टाइम से टेस्ट होगा ना तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक। ओके। हम्म। फोर्स। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ। मैम, ये टेस्ट जो महीने के अंदर अंदर होगा या हफ्ते के अंदर? वीकली होता है ना। ओके मैम। A force is simply a push। मैम, ये चैप्टर तो हमने पढ़ लिया। तुम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। कल हम रैशनल नंबर पढ़ा रहे थे, वो भी पढ़ लिया, फोर्स भी पढ़ लिया। मैम, हमारे पहले मैम जो पढ़ा रहे थे उन्होंने पढ़ा दिया ये तो। मुझे कहा गया है शुरू से पढ़ाने के लिए। ओके मैम। A force is simply a push और पुल acting on an object। कोई भी चीज को पुश करना या पुल करना, हम लोग उसको फोर्स कहते हैं, ठीक है। ओके मैम। कोई भी चीज को पुश या पुल करने को फोर्स कहा जाता है। समझ में आया? ओके, यस मैम। हम्म। when we push something away from us or pull something towards, we are applying force। जब भी हम कोई चीज अपने से दूर पुश कर रहे हैं या अपने पास पुल कर रहे हैं तो वहां हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। यस मैम। मैम, कोई भी चीज उठाने में तो फोर्स लगती ही है। हम्म। अभी हम लिख रहे हैं तो पढ़ रहे हैं तो हमारी फोर्स लग रही है। हम्म। हम्म। when we push something लिखना है। away from us। लिखना है। लिखना है। लिखना है। अरे लिखना है भाई, सब लिख रहा है। कौन है ये? अपना माइक म्यूट कर लीजिए। और pull something towards us, we are applying force। ठीक है। कोई भी चीज को अगर हम अपने से दूर पुश कर रहे हैं या अपने पास पुल कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। हम्म। अब पुश के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? उसके एग्जाम। क्या हो सकते हैं? मैम, जैसे हम बुक उठा रहे हैं तो वो फुल हो गया। हम पुश का पूछ रहे हैं, पुल का नहीं पूछ रहे हैं। पुशिंग अ डोर टू ओपन इट। हम लोग डोर को मैम, पुश करते हैं। जैसे हम दरवाजा खोल रहे हैं तो उसमें धक्का लग रहा है इसलिए। हाँ, तो पुशिंग अ डोर टू ओपन इट। डोर को खुलने के लिए हम उसको पुश डोर को खोलने के लिए हम उसको उसको पुश करते हैं। पुशिंग अ डोर टू ओपन इट।
किक, या फिर किकिंग अ बॉल, अगर हम कोई बॉल को किक कर रहे हैं, या फुटबॉल, हाँ, अगर हम फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो वहां पे भी फोर्स लग रहा है, सॉरी पुश फोर्स हो लग रहा है, रही है मैम। फोर्स लग रहा है, ठीक है। किकिंग अ फुटबॉल, ये हम लोग पुश कर रहे हैं, ठीक। तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पुश। अब हम लोग देखेंगे कि पुल के क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। इन दीज एग्जाम्पल्स फोर्स इज अप्लाइड बाय पुशिंग। इन एग्जाम्पल्स में फोर्स कैसे लगा है, पुश करने में लगा है, ठीक है। ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं यस इनमें जो मैम। फोर्स लगा है वो पुशिंग में लगा है, मतलब धक्का देने के लिए लगाया गया है, समझ में आया। यस मैम। मोहम्मद नूर, आपको समझ में आ रहा है। यस मैम। हम्म। अब पुल के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पुलिंग अ ड्रॉर टू ओपन, ठीक है। अगर हम ड्रॉर ओपन कर रहे हैं तो उसको हम लोग पुल करेंगे, पुलिंग अ ड्रॉर टू ओपन। मैम जैसे हम बुक उठा रहे हैं तो उसको भी पुल होगा। हम्म। हम्म। जैसे हम बुक उठा रहे हैं कोई, या कोई चीज उठा रहे हैं तो उसमें भी पुल लगेगा। हाँ, कोई भी चीज अगर हम लोग उठा रहे हैं तो वहां पे पुल लगेगा, क्योंकि व्हेन वी आर लिफ्ट अ बुक या कोई भी चीज, when we lift a book or anything from table or from any place, your hand applies force upward, तुम्हारा जो हाथ है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, पुलिंग द बुक अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट से काम हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे पुल होगा, समझ में आया। ओके मैम। पुलिंग अ ड्रॉवर ड्रॉर टू ओपन, ड्रॉर हम लोग खोलते हैं तो वो एक पुल का एग्जाम्पल हो गया। मैम जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी जमीन को पकड़ के रखती है ना। किसको। जमीन को मैम। कैसे, ये कैसा क्वेश्चन है, कह सकते हैं। मतलब अगर हम, ग्रेविटी तो ये होती है ना कि अगर हम लोग कोई भी चीज ऊपर फेंकें तो वो चीज नीचे आएगी। यस मैम। हम्म। पुलिंग, मैम ये ग्रेविटी की वजह से आता है। हाँ, अगर हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे जरूर आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ओके मैम। पुलिंग अ बकेट फ्रॉम अ वेल, किसी भी कुएं से बकेट को निकालना, उसको हम लोग पुल कहते हैं, ठीक है। तो पुश और पुल के ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब हम लोग देखेंगे कि कैन फोर्स बी सीन, फोर्स देखा जा सकता है, इतना जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ में आया। यस मैम। आदर्श समझ में आ रहा है। यस मैम। यस मैम। नूर, यस मैम। ठीक है। जहां पे भी डाउट होगा वहां पूछ सकते हैं। कैन फोर्स बी सीन, क्या हम फोर्स देख सकते हैं। नो मैम। हम्म। वाई। क्योंकि मैम वो हमारे। ठीक है, बताते हैं। नो फोर्स कैन, नो फोर्स कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली, फोर्स को देखा नहीं जा सकता है, बट इट यस मैम। एफर्ट्स कैन बी सीन, उसके एफर्ट्स को देखा जा सकता है। फोर्स को नहीं देखा जा सकता है लेकिन उसके एफर्ट्स को देखा जा सकता है। आदर्श, every day I have to remind that you have to open your camera। आदर्श, हम रिमूव कर देंगे, अपना कैमरा बंद कर लेंगे। आदर्श,
शैल आई रिमूव यू? मैम आप एक जगह रुक गए हो। हम रुक गए हैं? नूर, हम रुक गए हैं क्या एक जगह? नो मैम। तुम्हारा नेटवर्क इशू है। आ- आदर्श, हम कुछ मैम बोल एक रहे मिनट हैं। मेरे नेटवर्क हाँ, थोड़ा सा। मैम एक मिनट। आदर्श हम रिमूव कर देंगे। क्यों आपका कैमरा और माइक सब बंद हो जाता है और आप पता नहीं कहाँ चले जाते हैं? मैम मैं अभी बाथरूम गया था। वो तो ये सारी अब फिर से, ये सारी चीजें तो क्लास के पहले और बाद में भी हो सकती है ना। एक घंटे के लिए यू कैन कंट्रोल दीज थिंग्स, या करके क्लास के पहले ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। तो कैन फोर्स बी सीन? फोर्स देखा जा सकता है? नो। फोर्स कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली। फोर्स को हम लोग डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। नो, फोर्स कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली। ठीक है। फोर्स को हम लोग डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम लोग उसके इफेक्ट्स को देख सकते हैं। कैमरा ऑन करो जिसका भी कैमरा ऑफ है। मैम मेरा ऑन है। नहीं, यहाँ तो शो हो रहा है कि ऑफ है। उस्मा, बट इट्स एफर्ट कैन बी सीन। फोर्स हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसके एफर्ट्स हम देख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि वी कैन नॉट सी द फोर्स वाइल किकिंग अ बॉल। ठीक है, देखो हम लोग फोर्स क्या, हम लोग जब बॉल को किक कर रहे होते हैं तो हम लोग फोर्स को देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके एफर्ट्स को देख सकते हैं। ठीक। वी कैन नॉट सी द फोर्स applied while kicking a ball। ठीक है। जब भी हम बॉल को किक करते हैं तो हम लोग फोर्स नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब हम बॉल को किक करते हैं तो हम उसके इफेक्ट्स देख पाते हैं। कि जब हम बॉल को किक करेंगे तो बॉल आगे बढ़ जाएगी ना। ये सब क्लास से कहाँ चले गए अचानक? तो फोर्स को देखा नहीं जा सकता है, उसके सिर्फ एफर्ट्स देखे जा सकते हैं। ठीक। तो हमें इससे पता चल रहा है कि यहाँ फोर्स अप्लाई हुआ है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि बॉल आगे बढ़ी है। ठीक है। देखो, फोर्स के पास अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। उसमें आपका कैमरा ऑफ है। देखो आदर्श, इतना समझ में आया जितना पढ़ाया? यस मैम। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड
and direction. Force has magnitude and direction. Force is not only about strength but also direction. फोर्स में केवल ताकत ही नहीं होती है, डायरेक्शन भी होता है. ठीक है. Force is not only about strength but also direction. फोर्स में केवल ताकत ही नहीं होती है, एक डायरेक्शन भी होती है. कैसे? अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या हो सकता है? इफ वी पुश अ बॉक्स, अगर हम लोग कोई बॉक्स को पुश करें, इफ यू पुश अ बॉक्स, अगर हम किसी बॉक्स को पुश करें टुवर्ड्स राइट, अगर हम किसी बॉक्स को राइट डायरेक्शन में पुश करें तो वो कहाँ मूव करेगा? राइट में ही मूव करेगा. इट मूव्स टुवर्ड्स राइट. ठीक है. तो हमने एक बॉक्स पे फोर्स लगाया, हमने एक बॉक्स को पुश किया. अगर हमने एक बॉक्स को राइट डायरेक्शन में पुश किया है तो वो राइट डायरेक्शन में ही मूव करेगा. तो इससे हमें पता चलता है कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. मतलब फोर्स के पास केवल स्ट्रेंथ ही नहीं होती है बल्कि डायरेक्शन भी होती है. ठीक है. यस मैम. आदर्श, समझ में आया इतना? यस. Force need interaction. Next topic is force need interaction. अब फोर्स नीड इंटरैक्शन, इसका क्या मतलब होता है? देखो, फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट. ठीक है. फोर्स तभी होता है, फोर्स तभी प्रोड्यूस होता है जब दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट करते हैं. दिस मीन्स वन ऑब्जेक्ट एक्ट्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट. इसका मतलब यह है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है या पुल कर रहा है या दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है कुछ ना कुछ. इसका एग्जांपल, बॉल हिट्स बैट हिट्स बॉल. ठीक है. बैल ने बॉल को हिट किया, तभी तो फोर्स लगा, तभी तो इंटरैक्शन हुआ, तभी तो फोर्स यस मैम. प्रोड्यूस हुआ. तो इसका मतलब होता है फोर्स नीड इंटरैक्शन. फोर्स को कोई दो ऑब्जेक्ट चाहिए इंटरैक्ट करने के लिए. ठीक. यस मैम. A force is produced only when two objects interact.
फोर्स तभी प्रोड्यूस होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। दिस यस मैम। आदर्श समझ में आ रहा है? Yes. दिस मीन्स वन ऑब्जेक्ट एक्ट ऑन अदर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अ फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट। फोर्स तभी प्रोड्यूस होगा जब दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट करेंगे। दिस मीन्स वन ऑब्जेक्ट एक्ट्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा तभी वहां पे फोर्स अप्लाई होगा, अदरवाइज वहां पे फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक नहीं। है, ठीक है। ओके मैम। एग्जाम्पल ले लेते हैं। बैट हिट्स बॉल। ठीक है, तो बैट से बॉल का इंटरैक्शन हुआ तभी वहां पे फोर्स अप्लाई हुआ, राइट। तभी बॉल आगे बढ़ी। अब आगे बढ़ी, जब आगे बढ़ेगी तभी तो फोर्स अप्लाई होगा। हाँ, फोर्स अप्लाई होगा तभी तो बॉल आगे बढ़ेगी ना। यस मैम। हाँ, तो जब बैट से बॉल का इंटरैक्शन हुआ वहां पे फोर्स अप्लाई हुआ तभी बॉल अपनी जगह से आगे बढ़ी, ठीक है। जब वहां पे फोर्स प्रोड्यूस हुआ तो बॉल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली गई, ठीक। यस मैम। हैंड पुशेस टेबल। अब हमें कोई टेबल को अगर धक्का देना रहता है तो वहां पे भी फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट का इंटरैक्शन हुआ, है ना। ओके मैम। दो ऑब्जेक्ट का इंटरैक्शन हुआ ना। यस मैम। हम्म, तो विदाउट इंटरैक्शन फोर्स कैन नॉट बी एक्ट। बिना इंटरैक्शन के फोर्स एक्ट नहीं कर सकता, फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ठीक। ओके मैम। विदाउट इंटरैक्शन फोर्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस। बिना दो चीजों के इंटरैक्शन के फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। समझ में आया इतना? यस मैम। बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। देखते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। किसी को उस्मा तुमने पढ़ लिया है ना, बताओ बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। मैम एक मिनट। देख के बताओगे क्या? नो मैम। अच्छा, आदर्श बताओ बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। मैम बैलेंस फोर्स को और अनबैलेंस फोर्स को कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स भी बोल सकते हैं। नो, नहीं तो। आदर्श बैलेंस फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स वो होता है जहां पता चलता है कि एक्शन हुआ कैसे है या फोर्स लगा कैसे है। डिस्क्राइब्स हाउ फोर्स एक्ट, ठीक है। नहीं आते बैलेंस फोर्स क्या होता है? नो मैम।
बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, या बैलेंस्ड फोर्सेस। When equal forces act in opposite direction, they cancel each other. ठीक है, जब दो इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल बताएंगे तो समझ में आएगा। When equal forces act in अपोजिट डायरेक्शन, जब दो इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। When equal forces act in opposite direction, they cancel each other. ठीक है, जब दो इक्वल फोर्स मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में लग रहे होते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, टू स्टूडेंट्स पुल रोप इक्वली। अगर दो स्टूडेंट्स ने इक्वली रोप को पुल किया, two students pull a rope equal strongly from opposite sides, equal rope stays in place, ठीक है। अगर दो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अलग अलग डायरेक्शन से मतलब आमने सामने खड़े होके रोप को पुल किया, तो क्या होगा, रोप अपनी जगह पे ही रहेगी, वहां पे कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। वहां पे जो फोर्स लग रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? यस मैम। उसमें कैमरा क्यों ऑफ हो गया? मैम इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी। फ्रॉम ऑपोजिट साइड, ठीक है। देखो, दो स्टूडेंट्स अगर एक ही रोप को इक्वली स्ट्रांगली अपोजिट साइड से फोर्स लगा रहे हैं, आमने सामने से फोर्स लगा रहे हैं, तो जो रोप होगी वो उसी जगह पे रहेगी और फोर्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। इसको हम लोग यस बोलते हैं मैम। बैलेंस्ड फोर्स। इक्वल फोर्स लगाया जा रहा है अलग अलग डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन से, तो वहां कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, वहां का फोर्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये होता है यस मैम। बैलेंस्ड फोर्स।
मैम अनबैलेंस फोर्स वो हो सकता है कि जिस पे एक ही बंदा फोर्स करे तो वो एक जगह से दूसरी जगह बैलेंस हो जाए। नहीं, बताते हैं क्या होता है। आदर्श समझ में आया? Yes. अब देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स, when one force is greater than the other ऑब्जेक्ट मूव्स, ठीक है। जब एक फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट से ग्रेटर होता है, दूसरे फोर्स से बड़ा होता है, तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है। वन टीम्स पुल हार्डर इन ट्रक ऑफ वॉर रोप मूव, ठीक है। अगर एक टीम अलग अलग डायरेक्शन से एक रोप को पुल कर रही है, मतलब एक तरफ ज्यादा लोग हैं एक तरफ कम लोग हैं, तो जिधर ज्यादा लोग होंगे उधर की रोप मूव कर जाएगी, उस तरफ से जो रोप होगी वो मूव कर जाएगी। तो यस उसको मैम। बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हेन वन फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर ऑब्जेक्ट मूव्स, ठीक है। जब एक फोर्स दूसरे फोर्स से बड़ा होता है तो वहां पे ऑब्जेक्ट जो होता है वो मूव कर जाता है, ठीक है। ओके मैम। when one force is greater than the other ऑब्जेक्ट मूव, जब एक फोर्स दूसरे फोर्स से बड़ा होता है तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, मूव कर जाता है, ठीक है। यस मैम। आदर्श समझ में आया अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? आदर्श, Yes, यस ma'am. मैम। कोई डाउट? No, ma'am. When two or more forces act on an object and they do not cancel each other, the force is called unbalanced force. देखो, unbalanced force को अगर और सिंपली समझना है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब जो दो फोर्स एक दूसरे पे लगते हैं और वो कैंसिल नहीं होते हैं तो उनको हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। इसका ये मतलब होता है कि वहां पे जो एक फोर्स है वो दूसरे फोर्स से बड़ा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द ऑब्जेक्ट में स्टार्ट मूविंग, अगर एक फोर्स दूसरे फोर्स से बड़ा है तो क्या होगा रिजल्ट में कि एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो मोशन में आ जाएगा, द ऑब्जेक्ट्स मोशन चेंजेस, या ऑब्जेक्ट में स्टार्ट मूविंग, ऑब्जेक्ट जो होगा वो मूव करने लगेगा, वहां का फोर्स कैंसिल नहीं होगा और वो और तेज मूव करने लगेगा या और धीरे, या अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ में आया इतना? मैम एक बार दोबारा समझा देना। देखो, अनबैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स फोर्स लगा रहे होते हैं और वहां पे फोर्स कैंसिल नहीं होता है, ठीक। द फोर्स यस इसको, मैम। हाँ, और इस फोर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे एक फोर्स दूसरे फोर्स से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो अपना मोशन में वो मोशन में आ गया है, वो मोशन करना शुरू कर दिया है, मतलब वो चलना शुरू कर दिया है, ठीक। यस मैम। अब अनबैलेंस्ड फोर्स समझ में आया? यस मैम। आदर्श, आपको समझ में आया? Yes. ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं?
इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स प्रोड्यूसेस फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स जब प्रोड्यूस होता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज आ सकता है। कौन है ये? मैं तुम्हारे घर से आवाज आ रही है। तो फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है? अगर कहीं फोर्स लग रहा है तो वहां पे ऑब्जेक्ट में चेंज आ सकता है, आ जाता है। ठीक है, मेन इफेक्ट्स क्या होते हैं फोर्स के? देखो, मेन इफेक्ट्स। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। तो क्या है? फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ठीक, समझ में आया? Yes, ma'am. फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कैन स्टार्ट मूविंग। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और वो रेस्ट पे है, मतलब वो रुका हुआ है, और उस पे फोर्स लगा तो वो मोशन में आ सकता है, मतलब वो मूव कर सकता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट Yes. रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ सकता है अगर फोर्स लग रहा है तो। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसको वो मूव करा सकता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? किकिंग अ बॉल। अच्छा, कोई किकिंग अ फुटबॉल, कोई फुटबॉल रेस्ट पे थी, हमने उस पे फोर्स लगाया, हमने उसको किक किया तो वो मूव कर गई ना। वो रेस्ट पे थी पहले, जब हमने उस पे फोर्स लगाया तो वो मूव कर गई। Yes, राइट? ma'am. तो यही Yes, कहा ma'am. जा रहा है फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, या फोर्स कैन मूव अ ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अगर उस पे फोर्स लग गया तो वो मूव कर जाएगा। किकिंग अ फुटबॉल। मैम कोई भी हो। हाँ, कोई भी हो। पुशिंग अ बाईसाइकिल। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग बिकॉज ऑफ फोर्स। ऑब्जेक्ट कैसे मूव करने लगते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो कैसे मूव करने लगता है? वो फोर्स की हेल्प से मूव करने लगता है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग बिकॉज ऑफ फोर्स, स्टार्ट्स मूविंग बिकॉज ऑफ फोर्स। ठीक है, Yes, ma'am. इतना सबके समझ में आया? Yes, ma'am. आदर्श, इतने में कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स कैन मूव। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब जैसे फोर्स कोई ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, फोर्स कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, फोर्स कोई रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, जैसे वैसे ही फोर्स कोई चलते हुए या मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है। ठीक, फोर्स कैन स्टॉप
A moving object. ठीक. Force can stop a moving object. Example. अब इसका मतलब क्या होता है? Moving objects can be stopped by force. तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी स्टॉप्ड बाय फोर्स. तो कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो फोर्स की हेल्प से रुक सकता है. ठीक है. जैसे कि फोर्स यस मैम। हमारे कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता था. फोर्स कोई भी रेस्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे था तो फोर्स उसको मूव कराने में हेल्प करता था. फर्स्ट पॉइंट पे. यस तो सेकंड पॉइंट यस इसका मैम। यही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स उसको रोकने में भी काम आ सकता है. ठीक है. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को भी रोक सकता है. मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी स्टॉप्ड बाय फोर्स. Yes, ma'am. वो कैसे मैम? हाँ बता रहे हैं. एग्जाम्पल. कैचिंग अ बॉल. जब हम बैट से बॉल को हिट करते हैं तो बॉल मोशन में आ जाती है. बॉल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है. ठीक. यस मैम। और जब कोई बॉलर, जब जो बॉलर है जब वो कैच कर लेता है तो बॉल रुक जाती है. ठीक है. यस मैम। जो बॉलर है उसने फोर्स लगाया तभी उसने बॉल को कैच किया. राइट. यस तो मैम। बॉल पहले मोशन में थी और जब जो बॉलर था उसने फोर्स लगाया, उसने बॉल को रोका, तो जो बॉल मोशन में थी वो रेस्ट पे आ गई. वो जो मूविंग बॉल थी, मूविंग ऑब्जेक्ट था जो, वो रेस्ट पे आ गया. यस मैम। हाँ, तो ये एग्जाम्पल होता है. कैचिंग अ क्रिकेट बॉल. फुटबॉल। मैम फुटबॉल भी तो हो सकता है ना? फुटबॉल भी हो सकता है. जैसे हमने किक किया था वैसे अगर हमारी कोई टीम मेंबर है या कोई सामने वाली टीम का मेंबर है, बॉल को रोक ले. अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन बाइसिकल. बाइसिकल पे हमने ब्रेक लगाया तो बाइसिकल रुक गई. बाइसिकल पे हमने फोर्स लगाया तो बाइसिकल रुक गई. ठीक है. यस मैम। आदर्श समझ में आया? जैसे मैम हम लिखना छोड़ा तो वो रेस्ट में आ जाता है। हम्म. अगर हम लिखते लिखते रुक जाएंगे तो हम रेस्ट पे आ गए. ओके मैम। आदर्श समझ में आ रहा है? हाँ. इसका पूरा ही, हाँ ठीक है. फोर्स स्टॉप मोशन. फोर्स जो होता है वो मोशन को स्टॉप कर देता है. फोर्स स्टॉप्स मोशन. मैम आप 2 मिनट रुक सकते हो, मैं पानी पी के आ सकती बेटा 5 मिनट की क्लास बची है, वेट कर लो. हूँ? ओके मैम। ठीक है. तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. इतना समझ में आया ये वाला पॉइंट सबको? यस मैम। अब नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्स कैन चेंज स्पीड. फोर्स स्पीड को भी चेंज कर सकता है. फोर्स कैन चेंज स्पीड. फोर्स कैन मेक ऑब्जेक्ट फास्टर और स्लोअर. जो फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट को
फास्ट भी कर सकता है, स्लो भी कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा बहुत फास्ट है, फास्ट मूव कर रहा है, तो फोर्स क्या कर सकता है, उसको धीरे भी कर सकता है और तेज भी कर सकता है। ठीक। फोर्स कैन मेक ऑब्जेक्ट फास्टर एंड स्लोअर, फास्टर और स्लोअर। ठीक। फोर्स कैन मेक ऑब्जेक्ट फास्टर और स्लोअर। कैसे? अगर कोई चीज की स्पीड जो बहुत इंक्रीज है या बहुत तेज है, या हमें कोई चीज की स्पीड इंक्रीज करनी है, तो क्या होगा? पैडलिंग बाइसाइकिल हार्डर हार्डर, बाइसिकल गोज फास्टर। ठीक है, अगर हम बहुत ज्यादा बाइसिकल पे फोर्स लगाएं और उसको बहुत ज्यादा तेज पैडल मारें, तो क्या होगा? बाइसिकल क्या होगी, बहुत फास्ट मूव करने लगेगी और उसकी स्पीड जो होगी बहुत फास्ट हो जाएगी। यस ठीक है। मैम। तो क्या किया हमने, जब फोर्स लगाया, बहुत ज्यादा जब हमने फोर्स लगाया बाइसिकल को पैडलिंग करने में, तो क्या हुआ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसकी स्पीड चेंज हो गई। वो एक नॉर्मल स्पीड से बहुत तेज स्पीड में हो गया, है ना? ओके मैम। तो पैडलिंग बाइसाइकिल हार्डर, बाइसिकल गोज फास्टर। ठीक है। अब हमें कोई चीज की स्पीड को डिक्रीज करना है या फिर स्लो करना है। डिक्रीज स्पीड कैसे करेंगे? देखो, ब्रेक्स। अगर हम साइकिल पे ब्रेक लगा देंगे, जैसे हमने बहुत तेज तेज पैडल मार लिया, हमारी साइकिल बहुत तेज हो गई, अब हमें साइकिल रोकना है, तो हम क्या करेंगे, उस पे ब्रेक लगाएंगे, उस पे फिर से फोर्स लगाएंगे, उसको रोकेंगे। तो क्या होगा कि जो बाइसिकल की स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। उस्मा, इतना समझ में आया आज जितना पढ़ाया? यस मैम। आदर्श, आपको समझ में आया? आदर्श? यस हाँ। उस्मा, आपने टेस्ट नहीं किया है ना? मैम अभी कर रही हूँ। हाँ, अभी आप करके भेज दीजिए क्योंकि आज लास्ट डेट है। ठीक है। ओके मैम। तो आज सब लोग कर लेंगे तो कल से एक दो दिन में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक। ओके मैम। भूलना नहीं, आज कर लेना। मैम अभी करती हूँ। हाँ, आज जितना पढ़ाया उतना समझ में आया? यस मैम। उतने में कोई डाउट? नो मैम। आदर्श, आपको कोई डाउट? आवाज ही नहीं आती, पता नहीं माइक ऑन करके क्या बोलते हो। नो मैम। ठीक है। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, टुमारो विल कंटिन्यू। थैंक यू। ओके बाय मैम। बाय। गुड डे मैम।